जैन साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। लेक्चर नंबर 41 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए पहले समझते हैं। आप लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है भाई? साधारण ब्याज क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही लगती है, चाहे 2 साल के बाद लगे या 10 साल के बाद। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भाई? ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज का एक ऐसा चक्र जिसमें एक बार व्यक्ति घिर गया तो वो उसके अंदर डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है और फाइनल में डूब ही जाता है। क्लियर? चलिए कोशिश करते हैं भाई समझने की। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, ये क्या भाई? प्रिंसिपल है, और उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भाई फर्स्ट ईयर पहली साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है 10%, है ना? तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिल जाना चाहिए भाई? 100 रुपये का, यानी कि 1100 रुपये आपका बन गया अमाउंट। आप 1 साल के बाद में 1100 रुपये दोगे। लेकिन अब क्या होता है भाई, अगली साल सेकेंड ईयर जो 1100 रुपये है ना, इसी के ऊपर ब्याज लगेगा भाई। ये आपका प्रिंसिपल बनकर तैयार हो जाता है, यही 1100 रुपये, और फिर से इसके ऊपर 10% का ब्याज लगेगा, है या ना? तो ये 1100 आया कहाँ से भाई? इस 1100 में क्या क्या है भाई? 1100 में 1000 प्लस 100, यही है ना? 1000 है इसमें और प्लस 100, तो 10% आप चाहो तो 1100 का एक साथ लगा लीजिए यहाँ पर 110 रुपये, और चाहो तो आप इसको अलग अलग लगा के देखिए भाई। अगर हम अलग अलग लगा के देखते हैं, 1000 का 10% वो कितना हो गया भाई? 100 रुपये, प्लस 100 का 10% 10 रुपये, तो इतना ही तो हो गया ना, 110, हाँ या ना? तो अब इसको आप इसमें ऐड करोगे तो 1210 इतने रुपए, ये दूसरी साल का अमाउंट। लेकिन यही राशि तीसरी साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगी भाई? प्रिंसिपल 1210 इतने रुपए है भाई। चाहो तो आप इसके ऊपर 10% डायरेक्ट लगा दीजिए, जो कितना हो जाएगा भाई? 1 to 1 ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अलग अलग, ये आया कैसे भाई? 1000 रुपये तो हमारे पास क्या था ये? सर 1000 रुपये तो प्रिंसिपल है, तो इसका तो 10% लगेगा ही लगेगा। 10% कितना? 100 रुपये, प्लस अब इसके बाद आपने जितनी ब्याज दी है अभी तक, कहाँ का दिया? एक ब्याज ये है या ना, और एक ब्याज ये है, दोनों है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर 100 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 10 रुपये, यही दिए ना? देखो 100 और इसमें भी 100 प्लस 10, तो 1000, 1100, 1210 हो गया कि नहीं टोटल? तो पहले वाले पर दो 10% ज्ञात किया 1000 का, 100 आ गया। इसका 10% ज्ञात करोगे 10 आएगा, इसका 10% ज्ञात करोगे 10 आएगा, इसका आप करोगे 1% 10% ज्ञात तो 1 आएगा भाई। तो कितना बन गया? 100, 110, 120 और 121, ये रहा। यानी कि आप इसमें ऐड करोगे तो बनके तैयार हो जाएगा 1331 रुपीज। तो उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा क्या खेल है। आपका ऐसा ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, जो आपने अब तक ब्याज दी है, दे चुके उस पर, ऐसा नहीं कोई बाकी है। एक तो पेनल्टी होती है कि ब्याज बाकी रह जाती है, लेकिन यहाँ आप दे चुके उसके बावजूद भी ब्याज पर ब्याज चलता ही रहेगा। इसलिए एक समय ऐसा आता है आपने जितना पैसा दिया है वो कम रह जाता है, ठीक है, और जो ब्याज के रूप में वो अधिक हो जाता है भाई। चलिए भाई बढ़ते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। आपको दिया जा रहा पहला क्वेश्चन, 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रण क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा भाई। तो आपने देखा प्रिंसिपल हमें दिया जा रहा है 1000 रुपये, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और समय दिया जा रहा है 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज का होता है लगातार, है ना? हमने उसमें देखा था ना, हमने उसमें क्या देखा था भाई? ये देखा था कि जो ये अमाउंट हुआ करता था ये इधर आकर फिर से 100% बन जाएगा,
और जब फिर से 100% बन जाएगा उसमें 10% लगाया 110 हो गया, ये फिर से इधर आएगा फिर से 100% बन जाएगा, फिर 10% जोड़ोगे फिर से 110 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नियम लगता है भाई? लगातार नियम लगता है, जिसके द्वारा हम लोग अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं, CI ज्ञात नहीं कर सकते डायरेक्ट। अमाउंट में क्या आ जाएगा भाई? प्रिंसिपल कितना है? 1000 इंटू, अब उसके बाद में अब परसेंटेज बात आ रही है भाई, 1000 है, 1 साल के बाद कितना वापस करना पड़ेगा आपको? 100% तो प्रिंसिपल और अमाउंट का मतलब 10% ब्याज। सर 110%, परसेंट हटाया 100 लगाया, ठीक है, ये 1 साल का। लेकिन बात हो रही है 2 साल, 2 साल के लिए तो आप इसको प्रक्रिया को 2 बार दोहरा दोगे, अगर 3 साल के लिए तो 3 बार। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? इसको आपने सॉल्व कर लिया अमाउंट, और ये क्या बन जाएगा भाई? 10 से 10, 10 से 10, और ये 20 से ये 20, 1 2 1, 121 का, ये 11 का 121 होता है, और एक ये 0, इतने रुपए हो गया अमाउंट। अब बात आती है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो क्या होता है भाई? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1210 माइनस के 1000 यानी कि 210 रुपए, ये हो गया आपके पास में ब्याज। क्लियर? बचपन में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा भाई, देखते हैं किसे किसे याद है भाई वो फॉर्मूला। A बराबर P1 प्लस के R अपन 100 की पावर N, क्लास 8th में था ये, है या ना? P का मतलब है अमाउंट, सॉरी A का मतलब है अमाउंट, और P का मतलब हमारे पास में ये 1000, 1 प्लस R क्या भी? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 10 दी जा रही है, N क्या है? 2, तो A बराबर 1000, ये कितना आ जाएगा? 100 और 10, 110/100 की पावर 2, और A बराबर 1000 गुणा 110/100 गुणा 110/100। देखिए यही फॉर्मूला सॉल्व करते करते आप कहाँ तक आ गए? जहां से हमने अपने सवाल की शुरुआत की थी, यही लाइन तो ये लिखी हुई है भाई। तो फॉर्मूला कोई अलग से नहीं होता भाई, कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला बना दिया जाता है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट जो लोग जानते हैं ना, फार्मूला जरूरत ही नहीं है, वो लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। चलिए वो मुझे समझ में आ गया होगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ओके, इन सवालों में सबसे पहले जरूरी होता है डेटा लिखना। तो R बराबर 12.5%, और जब भी टेढ़ी मेढ़ी परसेंटेज हो ना, आप तो फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, यानी कि 12.5% क्या बनती है भाई? 1/8। समय है 2 ईयर, और आपको दिया जा रहा है CI 6.8 रुपीज 2 वर्ष का, है ना? अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अभी फ्रैक्शन है ये बताती कि ये क्या भाई? ये है प्रिंसिपल, आपने 8 रुपए लिए हैं, और 8 रुपए पर आपको 1 रुपया देना है, यानी कि ये क्या है? ब्याज है, इंटरेस्ट। क्लियर? तो यहां से ए कितना हो जाना चाहिए भाई? 9 यूनिट, है ना? तो ए यानी कि P और A, अगर हमने 1 साल का 8 रुपए है तो देना कितना पड़ेगा भाई? 9। दूसरी साल में 8 पर 9, तो आप देखोगे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मल्टीपल में पैसा बढ़ता है भाई। किसमें? मल्टीपल में। 64 हो जाएंगे ये, और ये हो जाएगा 81 यूनिट, है ना? और अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा भाई 17 यूनिट। तो देखिए जब भी आपको प्रिंसिपल दिया गया हो रुपए में, या अमाउंट दिया गया हो रुपए में, अदरवाइज इंटरेस्ट आपको दी गई हो रुपए में, तब आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत छोटा है, तुरंत आंसर आ जाएगा भाई। ये ब्याज है, यहाँ दिया जा रहा है इतने रुपए, तो 1 यूनिट का मान आ गया 0.4। प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है तो 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 256 पॉइंट, इधर आगे 1 जीरो लगा सकते हो। 25 रुपये 60 पैसे प्रिंसिपल। अमाउंट पूछेगा तब भी आप इसमें इसी का मल्टीप्लाई कर दोगे, अमाउंट भी ज्ञात हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया होगा, लेकिन कब लगेगा ध्यान रखना, जब आपको संपूर्ण कुल ब्याज दी गई हो रुपए में, या कुल मूलधन दिया गया हो, या कुल मिश्र धन दिया गया हो टोटल,
तभी ये इन तीन में से कोई भी एक चीज दी जाएगी तब ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, फिर हम लोग उसके लिए और कुछ देखते हैं बढ़िया सा। नेक्स्ट, ये आपसे कह रहा है R बराबर 11 सही 1/9%, यानी कि 1/9। T बराबर है 2 वर्ष और दूसरे वर्ष का यानी कि सेकेंड ईयर का CI आपको दिया जा रहा है 80 रुपये। तो देख लो भाई, इस बार आपको CI तो दिया है लेकिन ओनली ऑन सेकेंड ईयर का, कुल नहीं दिया जो मैं आपको ना फोर्स किया था उस समय, कुल टोटल CI लेकिन नहीं है, ओनली ऑन सेकेंड ईयर का। तो अब ये ऐसे नहीं होगा, तो कैसे होगा भाई, अब हम आपको बताने जा रहे हैं राम बाण तरीका, यानी कि पेनेसिया, ठीक है ना। अब वो क्या होता है, उसमें लेट पी प्रिंसिपल आपको मानना पड़ता है। और वो कैसे मानते हैं भाई, जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना फ्रैक्शन में, उसका बेस उठाइए, उठा लिया, और वो कितने बार है भाई, 2 बार है, वो टाइम कितना है 2 वर्ष, तो अगले वर्ष का ही बेस यही बनेगा, यानी कि जितना टाइम दिया उतनी पावर लगा दीजिए। तो ये हमने मान लिया प्रिंसिपल। अब आप कहोगे सर हमने इसका प्रिंसिपल यही क्यों माना, मानने का मतलब तो ये है ना कुछ भी मान लो। वेरी गुड बेटा जी, बिल्कुल सही हो आप कुछ भी मान सकते हो, 100 मान लो, 150 मान लो, लेकिन ना हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे टाइम एंड वर्क में देखा था ना, 100 मानने पर क्या हुआ था, 15 से कट ही नहीं रहते, तो हमने LCM ढूंढा। इसी प्रकार एक ऐसा नंबर जिसको लेने पर पॉइंट में ना जाए, दशमलव में ना जाए हमारी कैलकुलेशन, ऐसा मानोगे तो आपका नंबर एग्जैक्ट आएगा भाई, परफेक्ट नंबर। इसलिए तो ये हमने प्रिंसिपल मान लिया भाई, ये यूनिट है, रियल नहीं है। यहाँ लिखेंगे पहली साल का, यहाँ लिखेंगे दूसरी साल का ब्याज कितना भाई 1/9 है, और दूसरी साल भी 1/9 है। इसका 1/9 करना जरा 9 और इसका 9। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है भाई, पहली साल से पहले कोई ब्याज दिया है, नहीं सर पहली बार दिया। दूसरी साल से पहले कोई ब्याज दिया, हाँ जी सर ये दिया एक बार, तो इसके ऊपर फिर से लगेगा भाई ब्याज 1/9 के हिसाब से। तो कितना आ गया 1 रुपया। देखा कहीं पॉइंट आया नहीं। अब तो कोई पहली साल 9 रुपये, दूसरी साल 9 रुपये, तो ये क्या कहलाता है भाई 18 यूनिट, ये होता है हमारा SI साधारण ब्याज। लेकिन ब्याज के और ब्याज अगर जुड़ जाए उसी में, तो ये हमारा बनके तैयार हो जाता है क्या, CI। समझ में आ गया। और इनका अंतर SI माइनस के CI वो कितना है भाई 1 यूनिट। कौन सा, ये। इसके अलावा जितना नीचे होगा वो डिफरेंस होता है। अपने सवाल की तरफ चला, उसमें क्या दिया रुपए में, सेकेंड ईयर का CI। तो फर्स्ट ईयर कितना है भाई 9 यूनिट है, और सेकेंड ईयर कितना है भाई 10 यूनिट है, जो कि 80 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई 8। पूछा क्या उसने, अमाउंट क्या होगा। अमाउंट क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस CI लेंगे हम इसमें। तो प्रिंसिपल है 81, CI है 19, यानी कि 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई 8 के हिसाब से 800 रुपए। ये हो गया भाई हमारे पास। सर प्रिंसिपल ही बता दीजिए चलते चलते, 81 ठीक है इंटू 8 कर लीजिए भाई, ये आ गया आपके पास। प्रिंसिपल इतना है और अमाउंट इतना है। तो हो सकता है समझ में आपको थोड़ा कम आए, तो जरूरी नहीं है पहली बार में ही सारी चीज समझ में आ जाए। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भी, इसके बेस पर आप 90% क्वेश्चन कर सकते हो CI के, चक्रवृद्धि ब्याज के, जिससे कि बच्चों को डर लगता है कुछ भी दिया जाए, इसके रामबाण उसका नाम ही है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर CI माइनस के SI 50 रुपए दिया जा रहा है, तो 2 वर्ष का टाइम है 2 ईयर। यदि पहले वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 सही 2/7, यानी कि 1/7 बनेगा, और दूसरे वर्ष का 11 सही 1/9%, यानी 1/9 बनेगा। तो क्या करना चाहिए भाई, लेट प्रिंसिपल, इनके बेस को उठाते हैं हम, 7 × 9, उसमें सेम था तो स्क्वायर हो गया था, इसमें नहीं हो रहा है भाई, इतना यूनिट बन गया। ठीक है जी, चलिए 63 पहले साल का कितना है भाई 1/7, और दूसरे साल कितना है भाई 1/9। 1/7 कितना हो गया 9 रुपए या 9 यूनिट, 1/9 7 हो गया,
और दूसरी साल के लिए हमें चाहिए पहली साल पर ब्याज, तो वो इस रेट से लगेगा भाई 1/9 यानी कि 1। तो ये आ गया हमारे पास कितना 16 यूनिट और ये कितना आ गया हमारे पास 17 यूनिट। तो बताइए भाई यहाँ से डिफरेंस कितना हो गया भाई, सी आई माइनस के एस आई का 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाना चाहिए 50 रुपये। ये दिया जा रहा है भाई। पूछा क्या जा रहा है भाई आपसे, पूछ रहा है तो मूलधन कितना होगा 63 यूनिट यानी कि 63 × 50 बस हो गया भाई 0 5 और ये 31। और बताइए भाई आसान है कि नहीं, हाँ जी है। चलिए नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है 20,000 रुपये के मूलधन पर, यानी कि 20,000 रुपये के मूलधन पर क्या है भाई ये पी 20,000 रुपये, ठीक है जी। 1 वर्ष 6 माह और टाइम दिया जा रहा है भाई 1 वर्ष 6 माह। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा भाई, सी आई कितना होगा यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह समायोजित हो। इंपोर्टेंट लाइन है भाई ये वाली है ना, 6 माह समायोजित हो मतलब 6 महीने के हिसाब से। क्यों, क्योंकि उसको 2 बार ब्याज मिल जाएगा भाई 1 साल में, जो ब्याज से ब्याज लगेगा ना वो, इसलिए। तो 6 महीने के हिसाब से अगर हम देखें ये तो 1 साल का होता है ना वार्षिक, तो 6 महीने कितना हो जाएगा भाई 10%। और 6 महीने के हिसाब से टाइम पीरियड कितने हो जाएंगे भाई, 1 ये और 2 इसमें, यानी कि 3 टाइम पीरियड हो जाएंगे, हाँ है ना। तो इसमें क्या है सिंपल सा कर दीजिए भाई, आपसे ये पूछ रहा है ये कितना होगा, तो कितना है 20,000 है ना, 20,000 गुणा पहली बार में कितना हो जाएगा भाई 110/100, अगली बार में 110/100 और अगली बार में 110/100। बस यही आपसे पूछा जा रहा है, ब्याज पूछ रहा है। अच्छा कोई बना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, कट गए 6। अब ये क्या हो गया 11 11 11 1 3 3 1 और एक 0 भी तो है इंटू 2, तो 2 6 6 2 0 इतने रुपए आ गया आपका अमाउंट। नहीं सी आई बताओ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 26,620 में से 20,000 कम कर देंगे 6,620 रुपये आपकी ब्याज आ जाएगी। तो ऐसे ना ये आपसे काफी यार पूछता है कि यहाँ पर पूछता है छमाही है ना, या फिर क्वार्टरली पूछ लेगा भाई आपसे। चलिए दोस्तों आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होता है, ये आपकी पहली क्लास थी। अब ये पूरा आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी इसकी सेकंड क्लास भी होने वाली है जिसे हम लोग कल करेंगे भाई इसी टाइम पर। चलते हैं भाई, जय हिंद जय भारत।